गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आज मैंने आप लोगों को बताया था, मीटिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क कैलकुलेशन टू डू 2CC और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है। तो अभी देखो, आज मीटिंग में मैं कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ जो कि आपको पहले से नहीं पता है। लेकिन आपको पता होने के बाद भी आप कुछ मिस्टेक करते हो, उस तरीके से सोचते हो जो कि आपको आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं एक स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। राइट। तो अभी सबसे पहले, इससे पहले कि मैं कुछ भी स्टार्ट करूं, हाँ, ये बार बार मैंने 2 बार स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला मीटिंग, लेकिन ये मीटिंग नहीं है, ये ब्रेन ओपनिंग सेशन है। ठीक है, ब्रेन ओपनिंग सेशन है। तो आप बस यहाँ पर बिना कॉपी पेन के पूरा टेंशन आप स्क्रीन पर रखिए। जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, बस आपका टेंशन जो मैं लिख रही हूँ उस पर होना चाहिए। और जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे थ्रू आउट द सेशन, उतना आपको मजा आने वाला है। और मैं 100% नहीं, 200% श्योर हूँ कि ये 40 मिनट्स आपका पूरे दिन का सबसे अमेजिंग टाइम रहने वाला है। आप बहुत कुछ नया नया नए तरीके से सोचना आप स्टार्ट कर दें। राइट। तो अभी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को चाहूंगी कि आप आपका नाम और आपका अपलाइन का नाम, है ना, आपका जो भी अपलाइन का नाम है वो आप लिखते जाइए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चंचल शुभम रोहेला, प्रिया केशरी, आपके जो भी अपलाइन है इस तरीके से आप लिख दो। इससे क्या होगा, मुझे ये पता रहेगा आप किस किस की टीम यहाँ पर बैठी है, कि काफी नए नए लोग आ रहे हैं। तो मुझे पता होना चाहिए कि आप किस किस की टीम में हो। एक बार फटाफट से लिख दीजिए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना आपको मजा आने वाला है। ऋचा शर्मा, तरुण सर, प्रिया केशरी, पूजा देव, श्रिंकू मोदी, अलका जी, रोजमीना, चंचल, बाकी लोग अभी यहाँ पे बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि सेशन आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके ओके। पूजा शुक्ला, पंकज राय, अमन, चंचल, ठीक है। और बाकी लोग भी लिखिए। 27 पार्टिसिपेंट हम, एटलीस्ट 27 मैसेज तो आने चाहिए ना, 26 मैसेज तो आने चाहिए। स्वाति, स्नेहा, ठीक है ठीक है, गो हेड। ठीक है। कंचन, विक्रम सर, ठीक है। ओके। अब आप लोगों से मैं चाहती हूँ कि आप चैट बॉक्स में लिखो कि आपने कभी कोई जॉब करा हो या फ्रीलांसिंग करा हो, या आप अभी कोई बिजनेस कर रहे हो, या पास्ट में आपको कोई एक्सपीरियंस रहा हो जॉब का या बिजनेस का। तो वो आप यहाँ पर लिखिए। फटाफट फटाफट लिखिए। ऑफलाइन बिजनेस करा है, ओके। किसी भी टाइप का कोई भी बिजनेस करा है तो बिजनेस लिख सकते हो। आप यहाँ पे जॉब लिख सकते हो, फ्रीलांसिंग लिख सकते हो। और जिसने कुछ नहीं किया हो और लेकिन वो होम मैनेजमेंट कर रहा है, होम मेकर है, तो वो भी लिख सकता है। जो स्टूडेंट है, कुछ और ट्राई नहीं करा, यहाँ पे आप स्टूडेंट भी लिख सकते हो। ठीक है। यस, ट्रांसलेटर का काम किया है, जॉब किया है, फ्रीलांसिंग की, अदर कोर्सेज में इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिशनल बिजनेस किया है। बाकी लोगों ने भी कुछ तो किया होगा, जॉब किया होगा, कभी बिजनेस किया होगा, कहीं किसी कोर्स पर इन्वेस्ट करके कुछ करना स्टार्ट किया होगा, कुछ सीखना स्टार्ट किया होगा। ओके, प्रोफेसर की तरह वर्क किया है, 6 ईयर IT जॉब करी है, गुड गुड। IT फर्म में अनुपा जी काम कर रही हैं। नेट मार्केटिंग 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, गुड। सिलाई करते हो, गुड। बाकी किसी का भी कोई एक्सपीरियंस हो, ठीक है। ओके, जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हो, गुड लक। बढ़िया, आपका एग्जाम जल्दी से जल्दी क्लियर हो। राइटिंग ऐप मैनेजमेंट, ओके, क्लियर। और बाकी लोग भी लिखिए, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे जितना आपको यहाँ समझ में आएगा। ठीक है। अब चलो एक बेसिक चीज, है ना, आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, या तो मोबाइल से लोग आप लोगों ने ज्वाइन किया, या फिर कुछ लोगों ने लैपटॉप से ज्वाइन किया, राइट। तो सबके पास अपना अपना मोबाइल तो हो गई, राइट। ऐसा तो है नहीं कि कोई मम्मी का या फिर पापा का मोबाइल लेके बैठा है। सबके पास अपना अपना मोबाइल तो है, राइट। तो फटाफट से आप मोबाइल लिख दो यहाँ पर ना, चैट बॉक्स में लिखो मोबाइल। क्या लिखना है? मोबाइल लिखना है। और इसमें आप रिचार्ज भी कराते ही होंगे, रेगुलरली रिचार्ज कराते हो, है ना, हर महीने कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करते हो, भले उसका कुछ रिटर्न आए ना आए। मोबाइल पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, 15-20 हजार का, 50 हजार का जो मोबाइल है आपने वो खरीदा है। रिचार्ज भी आपने उसमें कराया होगा, करवाते होंगे। फटाफट से सब लोग मोबाइल लिखिए। ओके ओके, गो हेड, है ना। ठीक है। और जिस लोगों ने यहाँ पर अभी लैपटॉप से ज्वाइन करा है वो लैपटॉप भी लिख सकते हैं। ठीक है।
अब देखो ये सारी एक्टिविटीज कराने का पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपका टेंशन यहाँ पर रहे, आप थ्रू आउट द सेशन एंजॉय करो, आपको बिल्कुल बोरिंग ना लगे, आपको चीजें क्लियर हो, आपका दिमाग और ज्यादा चीजों को सोच पाए। ओके, रिचार्ज भी क्या है, 599, ठीक है। है ना, बस अभी स्टार्टिंग ही चल रही है, कुछ नहीं। आपको यहाँ पे अगर आप मोबाइल से यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो तो मोबाइल आप लिख सकते हो, लैपटॉप से ज्वाइन करो आप यहाँ पे लैपटॉप लिख सकते हो, किससे आपने ज्वाइन किया। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। नाउ क्लियर, आपको दिख रहा होगा मेरा व्हाइट बोर्ड। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं और थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ठीक है, चलो 2 क्वाड्रेंट ही रखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो। ठीक है, तो देखो आप में से जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आपके घर में जो मोबाइल है, टीवी, वो कितने रुपए का आपने अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज आपके घर में जो टीवी है ना, या फिर आज तक आपने जो भी एक्सपेंसिव मोबाइल खरीदा हो अभी तक, है ना, उसका क्या प्राइस, मतलब टीवी जो खरीदते हैं ना, कम से कम भी, अगर आप अभी नॉर्मल से नॉर्मल स्मार्ट टीवी भी लेते हो, छोटी मोटी कंपनी का 15-20 हजार से स्टार्टिंग है ना, तो आप में से कुछ के घर पे 30 हजार का भी होगा, कुछ के घर में 50 हजार का भी होगा। तो बस मैं ये चाहती हूँ कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है मोबाइल पर या टीवी पे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मैं समझती हूँ स्मार्ट टीवी आजकल सबके घरों में होते हैं, है ना। मोबाइल भी सब लोग 15-20 हजार का ऑन एन एवरेज खरीदते हैं, राइट। तो मैं बस ये इतना सा चाहती हूँ आपसे कि घर में जो आपका टीवी है या जो भी आपके मोबाइल है आपके पास में, या फिर आपके घर में जो भी आप किसी और का भी यूज करते हो, जो एक्सपेंसिव मोबाइल आप यूज करते हो, या फिर आप सोचते हो कि मैं आईफोन खरीदूं या फिर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन का टीवी खरीदूं, तो अप्रोक्सीमेटली वो कितने का पड़ जाता है। 33 हजार टीवी, ठीक है, 40 के मोबाइल, हम्म, जिसमें अच्छी 4K क्वालिटी है। 33 के का मोबाइल यूज कर रहे हैं भावना जी, चलो बढ़िया। ठीक है, अब बाकी लोग भी लिखिए। 30 के, 35 के, 26 के, ओके, 15 हजार, 8 हजार, 16 हजार, 16 हजार का टीवी, 14 हजार का, मतलब आप यूज कर रहे हो और इतने का टीवी आपके घर में है, राइट। 40 के। और अगर आप में से सोच रहे हो कोई कि बढ़िया टीवी ले, अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा था, लोगों ने सोचा होगा कि आप लोगों ने या फिर आपके घर में लोग डिस्कस करते होंगे कि अच्छा सा टीवी खरीदते हैं, वर्ल्ड कप देखेंगे, अच्छी मूवी देखेंगे, अच्छी वेब सीरीज देखेंगे, राइट। तो मानकर चलते हैं 50 के का है, या फिर आप इन फ्यूचर में खरीदने का प्लान करते हैं 50 to 60 के का। ठीक है, अब सोचिए कि आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करा है ना, तो आप अमेजन प्राइम वगैरह भी लोगे, है ना, प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन भी लोगे, प्राइम वीडियो लोगे नहीं लोगे, नेटफ्लिक्स पे भी, है ना। और आप सजेस्ट कर सकते हो बीच में, जैसे मान लीजिए आपने टीवी लिया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, टीवी लेने के बाद में आप सबसे पहले यही करोगे, अच्छा अच्छा अलग अलग सब्सक्रिप्शन लोगे, हॉटस्टार लोगे, और जो आप यूज करते हो वो भी लिखिए। आप में से जो भी यूज करता है, नेटफ्लिक्स यूज करता है, हॉटस्टार यूज करता है, और क्या यूज करते हो आप, यूट्यूब प्रीमियम यूज करते हो, चलिए ये भी लिख सकते हैं। कोई भी ये एप्स यूज नहीं करता, नेटफ्लिक्स वगैरह आप बिल्कुल नहीं देखते, नेटफ्लिक्स देखते हो, ठीक है, अमेजन प्राइम, और लिखिए। है ना, तो आप इनके ऊपर भी सब्सक्रिप्शन का, अब मान लीजिए ईयरली प्लान ले रहे हो आप इसका, तो 1500-2000 रुपये तो एटलीस्ट बैठता है ना, क्योंकि अमेजन प्राइम और ये सब 499 पर मंथ के अप्रोक्स आता है, पर मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ में। फिर आप हर किसी का लोगे, लोगे, चलिए ठीक है। हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट, जिससे कि आप पूरा मैथमेटिक्स समझ पाओ।
इस बिजनेस का। और आप क्या करोगे जब टीवी लोगे? ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, है ना? जहां पर आप 2 घंटे टीवी देख रहे थे, है ना, 2 आवर्स यहाँ पे देख रहे थे, अब क्योंकि आपके पास स्मार्ट टीवी है, आप सोचोगे कि और अच्छी वेब सीरीज देखें और अच्छी क्वालिटी में दिख रहा है तो मूवीज भी देखें, तो आप हर दिन का 4 आवर्स अप्रोक्सीमेटली टाइम इन्वेस्ट करोगे। आपकी फैमिली भी करेगी, राइट? तो अभी, है ना, टाइम इन्वेस्ट करोगे, फैमिली का भी टाइम इन्वेस्ट होगा। और क्या होगा? आप जब मूवी देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, तो आप वहां पर बैठे बैठे फास्ट फूड भी ऑर्डर करोगे, स्विगी जोमेटो इन सब से, है ना? पॉपकॉर्न भी आपको चाहिए होंगे, आपके फ्रेंड्स आपके घर में आएंगे, है ना? तो आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अनहेल्दी फूड भी खाओगे, लेथार्जिक हो जाओगे। स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लेजी सा आप और हो जाओगे, क्योंकि बैठे बैठे रहो, राइट? और बताइए यहाँ पर आप और कहाँ टाइम इन्वेस्ट करोगे? कुछ एसेसरीज भी आप ऑर्डर करोगे। एसेसरीज का मतलब है कि अगर आपने टीवी खरीदी है या फिर एक्सपेंसिव मोबाइल खरीदा है, तो आप क्या खरीदोगे? अच्छे स्पीकर खरीद लोगे, है ना? अच्छे ईयरफोन, और भी ज्यादा महंगे ईयरफोन, है ना? जैसे किसी पे आईफोन है तो एडोस वो खरीदेगा, है ना? और फिर एप्पल का वॉच भी चाहिए आपको, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर से आप ज्यादा से ज्यादा इस पे खर्चा करोगे। एक स्पीकर ले आओगे, फिर मार्केट में और अच्छा बेस आया किसी का, फिर आप और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, और घर में आपकी बातें क्या होगी, ये आप रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना? जब आप नेटफ्लिक्स देखते हो या फिर दिन भर ज्यादा टीवी देखते हो, तो आप बातें क्या करते हो कि आपकी फैमिली में, आपके सिबलिंग से या फिर आपके स्पाउस से, कि यार ये वाली वेब सीरीज आई है। आपके फ्रेंड्स से भी क्या बात करोगे आप? ज्यादा से ज्यादा आपका ध्यान जहाँ रहेगा ना, जहाँ आपका टेंशन रहेगा, वही चीजें आप डिस्कस करोगे, राइट? तो नई वेब सीरीज आने वाली है तो उस पर आपका डिस्कशन हो जाएगा। जैसे आर्या 2 आई फॉर एग्जाम्पल, नाइट मेयर आई, है ना? तो आप क्या डिस्कस करोगे? अरे ये वेब सीरीज तो बहुत अच्छी है, इसमें ये हुआ, ये मैंने देखी, तू भी देखना, ठीक है? इन चीजों में, और भी जो वेब सीरीज आई है या फिर मूवीज आई है, आपको पूरा डिस्कशन, पूरा टाइम कहा जाएगा यहाँ पर। और आप जैसा कर रहे हो, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो भी यही करेंगे, तो फैमिली टाइम तो समझ लो आप 0 हो गया। हम यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर आप टीवी खरीद रहे हो या आपके घर में टीवी है, तो आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और ये ऐसे खर्चे हैं जो कि आपको पता ही नहीं है, लेकिन खर्चे हो रहे हैं। 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन 500 रुपए का नहीं होता, आपका टाइम भी जा रहा है, तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। जहाँ आप 500 रुपए का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, रात रात भर वेब सीरीज देखते होंगे, 5 एपिसोड देख लिए, जब तक वो 7 एपिसोड है वो सातों खत्म नहीं हो जाएंगे, आपको चैन नहीं पड़ेगा। अगर उसका पार्ट 2 आएगा कुछ दिनों के बाद में, 1 साल बाद, तो भी आप उसको देखोगे। होता ही नहीं होता है। अग्री करते हो कि नहीं करते हो? जो लोग अग्री कर रहे हैं मेरे से, वो अग्री लिख सकते हैं, जो अग्री नहीं कर रहे हो डिसअग्री कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोई प्लान नहीं है टीवी में, लेकिन आप सोचते होंगे कि मैं एटलीस्ट ये सब्सक्रिप्शन ले लूं। और जिसने एक बार ले लिया वो दूसरे महीने भी लेगा, फिर वो ईयरली सब्सक्रिप्शन भी लेगा, क्योंकि पहला महीना तो फ्री ट्रायल होता है, फ्री ट्रायल करने के बाद तो मजा आने लगता है, फिर हम ईयरली ले लेते हैं। फिर हम अपने आप को बहाने देते हैं, अरे 500 रुपए में तो क्या जा रहा है, 500 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता आजकल, 500 रुपए में घर बैठे बैठे आराम से हम बढ़िया मूवी देख सकते हैं, बढ़िया वेब सीरीज देख सकते हैं, राइट? क्लियर? तो यहाँ पर आपका फैमिली टाइम, आप आपके स्पाउस को बढ़िया टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चों को पढ़ाने की जगह आप जहाँ वेब सीरीज देख रहे हो कि भाई ट्यूशन जा रहा है, हो सकता है कि आप वो टीवी वाला टाइम, आपकी वेब सीरीज का टाइम आपकी फैमिली को दे सकते हो, जो खर्चे आपके ना वो यहाँ पे रुक सकते हैं, राइट? और आपके बच्चे, आपके सिबलिंग्स, आपके स्पाउस, जैसा आप करोगे वो भी वो तो वैसे ही करेंगे ना। जैसा आपको देख रहे हैं, जैसा आपका बिहेवियर है, वो भी वैसे ही करेंगे, राइट? तो वो भी ज्यादा से ज्यादा मोर टाइम का इन्वेस्ट करेंगे इन चीजों में, और वो भी इसी चीज के बारे में सोचेंगे कि मम्मी अच्छा टीवी ले लेते हैं, दीदी अच्छा टीवी ले लेते हैं, अच्छा मोबाइल ले लेते हैं, दीदी ये स्पीकर अच्छा आ रहा है ना? आपकी वाइफ बोलेगी कि अरे ये वाला स्पीकर अच्छा आ रहा है,
तो ये ले लेते हैं, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ है, आप यहाँ एंजॉय करना चाहते हो, है ना। और अगर आप टीवी नहीं देखोगे तो आपके घर में ऐसा होगा कि स्मार्ट टीवी खरीद ले, स्मार्ट मोबाइल ले लिया, कि अरे जहां भी जाएंगे अरे ये खरीद लेते हैं, अरे ये खरीद लेते हैं, इसके साथ में कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। राइट, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो अभी हमने अभी तक का डिस्कशन किया कि अगर आप टीवी लेते हो, मोबाइल लेते हो, तो आपका टाइम कहाँ जा रहा है ना, और आप कितने प्रोडक्टिव हो रहे हो वो आपको यहाँ पे दिख गया। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब मीटिंग स्टार्ट नहीं किया मैंने, उससे पहले एक ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम क्या नेगेटिविटी नहीं आती बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो, कि चलेगा नहीं चलेगा, और आगे मैं बढ़ पाऊंगी कि नहीं बढ़ पाऊंगी। तो जिसने भी वो क्वेश्चन पूछा था ना, मैं नाम अभी भूल गई, लेकिन आप लोग इस चीज को पूरा ध्यान से समझेंगे तो आपका दिमाग ना इधर उधर नहीं भटकेगा। आपका जो मन की माइंड है ना, वो एक जगह फोकस होके एक जगह पे फोकस करने लग जाएगा। एक पर्टिकुलर चीज को आप और बेहतर तरीके से कर पाओगे, क्योंकि आपके सोचने का तरीका है ना, आपके यहाँ पर जो है ये बातें वर्क करेगी। क्योंकि ये बातें मेरे मेंटर ने मुझे सिखाई, ये बातें मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मुझे हेल्प करी, तो आपकी लाइफ में भी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो मान लीजिए फॉरएवर के अंदर आप 2 सीसी कर रहे हो। जिन लोगों ने कर लिया है वो भी पूरा ध्यान से समझिए, और जिन लोगों ने नहीं किया है उनको मैं बोलूंगी कि जैसे मान लीजिए आपने कॉम्बो पैक ले रहे हो आप, तो 30,472, और अगर थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 36,000 का इन्वेस्टमेंट, जो कि एक स्मार्ट टीवी, जो ऑन एन एवरेज अगर ठीक ठाक टीवी लोगे स्मार्ट टीवी 40 से 50 हजार की आएगी, है ना। और एक अच्छा मोबाइल लोगे जिसमें आपको क्वालिटी बढ़िया मिले, आपका यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस हो, टच जिसका अच्छा हो, है ना, तो वो भी आपको अप्रोक्सीमेटली इतने का पड़ेगा, है ना। उसमें भी वो केवल 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम 3 साल तक चलता है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहली बात, ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए या सुपरवाइजर बन गए, या आपका कोई भी लेवल भी अचीव होता है इन फ्यूचर में भी, तो भी वो परमानेंट है। समझ आ रही है बात? आप में से जिन सभी लोगों से मैं एक ही चीज बोलूंगी कि अगर यहाँ पर आपका टेंशन नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, आप कहीं आपको बाहर जाना है, या फिर किसी भी पर्पज से अगर आप यहाँ पर अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, है ना, या आपको बहुत जल्दी है कि फटाफट सेशन हो खत्म हो फटाफट में जाओ, तो आप लीव भी कर सकते हो। मैं चाहती हूँ जितने भी लोग यहाँ हैं, हम जो 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, हम इस पूरे थ्रू आउट द सेशन पूरे ध्यान से इस चीज को समझे, सोचे। जितना आप सोचोगे उतना ज्यादा आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, उतना दिन आपका प्रोडक्टिव रहेगा, उतना मंथ एंड आप अच्छे से निकाल पाओगे, उतना अच्छे से आप बिजनेस कर पाओगे। तो जिसका यहाँ पे मन नहीं लग रहा ना, तो मैं बोलूंगी कि आप और जगह पे भी मन नहीं लगा सकते फिर, क्योंकि ये तो आपके काम की चीजें, ये करना चाहते हो आप, राइट। ये फॉरवर्ड आपका चॉइस है, आपने यहाँ पे पैसे लगाए हैं, अगर आप 5,000 लगाए हैं, 2 सीसी कराया है, तो बाय चॉइस अभी यहाँ पर हो आप। और ये मीटिंग जो 11 बजे का सेशन है, किसी ने जबरदस्ती नहीं बुलाया आपको, क्योंकि आप चाहते हो कुछ सीखना, इसलिए आप आए हो। तो मैं आप लोगों से बोलूंगी कि पूरा अटेंशन यहाँ पर रखो, है ना। और अटेंशन नहीं है तो जो काम करना है ना आपको, जहां पे आपका टेंशन जा रहा है वो आप काम कर दो। तो ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग का ध्यान इधर उधर जा रहा है ना, तो उनको मैं बोलूंगी कि इधर उधर ध्यान मत रखो, एटलीस्ट मेरी बात ध्यान से सुनो। तो लाइफ टाइम का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर जैसे सीतू जी आपने अभी 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 रिसेंटली 2 सीसी करा है, अनुपा जी, हजरा जी को तो चलो टाइम हो गया, जिसने भी अभी 2 सीसी किया है, तो ये लाइफ टाइम का आपका इन्वेस्टमेंट है ना। लेवल जो है आपका वो परमानेंट रहने वाला है। आपको जो 30% डिस्काउंट मिल रहा है ना प्रोडक्ट पर, वो हमेशा ही मिलेगा। अब देखो एक चीज और बताती हूँ मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा है, तो आपका ज्यादा टाइम, आपका एनर्जी कहाँ पे जाएगा? बिजनेस को ग्रो करने में। सही बात है। क्योंकि अभी जैसे सीतू जी ने 5K से स्टार्ट किया, इनको पता था कि भाई आगे 2 सीसी करना है, इस बिजनेस में मेरे को टिक के काम करना है, तो इन्होंने क्या किया, कंटेंट शूट करना नहीं आता था, पहले ये किसी और को भी पे करती थी वीडियोस बनाने के लिए, है ना, लीड जनरेशन के लिए, लेकिन अब ये खुद कर रही है। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने पैसा लगा दिया, तो अब इनको ये है कि मैं और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएट करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूं कि किस तरीके से अच्छे प्रेजेंट होके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कैसे और अच्छे से अच्छे हम कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया है। हजरा जी का पूरा ध्यान कहीं बाहर भी होती है, अभी इनकी बेटी की शादी है, पर ये शॉपिंग करने भी जाती है, और थोड़ा सा इनको टाइम मिलता है, फटाफट से कुछ ना कुछ एडिटिंग कर लेगी या प्रोडक्ट के बारे में किसी को बता देगी। ऐसा क्यों?
क्योंकि जहां आपका धन लगता है वहां आपका मन लग रहा है। क्योंकि आपका टीवी आपने खरीदा है, आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा वेब सीरीज में लगेगा, ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम आपको वहां पर दोगे। लेकिन यहाँ आपने पैसा लगाया है तो आपको पूरा टेंशन कहाँ जाएगा? बिजनेस के ऊपर। आपका पूरा टेंशन कहाँ जाएगा कि भाई मेरे पास में इतना प्रोडक्ट है, मेरे पास प्रोडक्ट रखा है, मुझे इसको रिटेल करना है। अगर मैं इसको रिटेल नहीं करूंगी तो ये एक्सपायर ना हो जाए। क्योंकि आपका यहाँ पर ध्यान जा रहा है, क्योंकि आप ट्रेनिंग्स भी यहाँ पर अटेंड कर रहे हो, क्योंकि आपने नया नया इन्वेस्टमेंट किया है, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, आप ट्रेनिंग भी देखोगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे, है ना। इम्प्लीमेंट करोगे तो प्रोडक्ट भी रिटेल हो जाएंगे। जैसे हजरा जी ने तो अभी अप्रोक्सीमेटली 80,000 की रिटेल कर दी है। अभी साजिदा जी जिन्होंने स्टार्ट किया, डर डर के 2cc किया, 10-15 हजार की प्रोडक्ट रिटेल कर दी। क्यों? क्योंकि पैसा लगा है तो दिमाग में ये है कि इसको फ्री करना है, कि प्रोडक्ट जो मैंने लगाया है, जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, एटलीस्ट वो तो मेरा रिकवर हो जाए। तो पूरा ध्यान का है कि सीखने में कि प्रोडक्ट कैसे रिटेल होता है, कंटेंट कैसे क्रिएट होता है। ठीक है। अब देखो एक चीज और यहाँ समझो, क्योंकि आपने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया है, प्रोडक्ट आपने लिए हैं, तो कुछ प्रोडक्ट आप खुद भी कंज्यूम करोगे, राइट। जैसे मेरी टीम में है विकास जी, है ना, शशि जी, हजरा जी, और मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आर्कटिक सी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। मेरी टीम में है वेदांती जी, मतलब बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम नहीं अभी पॉसिबल है कि मैं ले पाऊँ। तो ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, आपकी फैमिली कंज्यूम करती है, तो हेल्थ भी आपकी अच्छी हो रही है। मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, अभी किसी ने तो मेरे को बोला था कि मैम मुझे पहले बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होने लग गए थे, तो मैंने इन प्रोडक्ट को कंज्यूम करा और मेरे को काफी ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो बिजनेस तो आप कर ही रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, राइट। अब एक चीज और समझो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, है ना, मान लो 30,000 रुपये आपको बड़े लग रहे हैं, तो आप ये सोचो कि आप आपका टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, ये सोचने में कि मैं इसकी मार्केटिंग और कैसे करूं, मैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। सही बात है। आपका पूरे टाइम आपके दिमाग में ये चलता है, पूरे टाइम ये सब चलता है। क्योंकि आपके फैमिली में जो आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है आपके, है ना, या फिर आपके जो सिबलिंग्स है, आपके घर में जो जो भी मेंबर्स है, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और भी आपके घर में जो भी साथ में रहते हैं, आपकी आंटी, उनके भी बच्चे, सब कुछ जो भी आपको देख रहे हैं, जिनके साथ आप घर में साथ साथ में रह रहे हो, आपका यहाँ पर ध्यान जाता है ना, तो आप देखोगे कि आप, आपको देखे देख, क्योंकि आप पहले टीवी था तो सब लोग एक साथ टीवी देख रहे थे, बच्चे भी ज्यादा टीवी देख रहे थे। यहाँ पर आप वीडियोस बना रहे हो, यहाँ पर आप प्रोडक्ट रिटेल करने का सोच रहे हो, यहाँ पे आप कुछ नया कर रहे हो, तो आपके जो बच्चे हैं, है ना, आपके जो सिबलिंग्स है, सबका फैमिली में कहाँ टाइम जा रहा है? इस चीज में। वो भी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। जैसे प्रिया जी हैं, प्रिया आर्या, अभी तो उनका जॉब का टाइम चल रहा है तो वो भी यहाँ होंगी नहीं शायद। प्रिया जी हो क्या यहाँ पर? अभी आई थिंक उनका जॉब का टाइम रहता है तो इस टाइम पर अवेलेबल नहीं रहती है। हाँ। तो आपका पूरा ध्यान कहाँ जाता है? इस चीज में। जैसे वो बता रही थी कि अब मैं वीडियो शूट करती हूँ, मैं प्रोडक्ट के बारे में लोगों को शेयर करती हूँ, तो मेरे बच्चे भी अलग अलग तरीके से मुझे आइडिया देते हैं कि मम्मी ऐसे वीडियो बना लो, ऐसे फोटो खींचो, है ना। तो उनका भी ध्यान इस तरीके से जाता है। और वो भी इस तरीके से, वो जो काम कर रहे हैं ना उसमें आप देखो, हाँ, वो भी कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। उनके कंटेंट को डिलीवर करने में लोगों के सामने जो उनका कॉन्फिडेंस है ना, वो बढ़ता है। अभी मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ तो मेरी छोटी सिस्टर, मेरी बड़ी सिस्टर भी समहाउ कंटेंट क्रिएट करती है, उनको भी ये सारी चीजें अच्छी लगती है। अब मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, अलग ही आपका एक अलग इमेज बन जाता है। जहाँ मेरी फैमिली को जब मैंने स्टार्ट किया तब उनको लगता था पता नहीं ये क्या काम करती है, अब वो और चीजें समझते हैं और मुझे आइडियाज देते हैं कि इस तरीके से वीडियो में प्रेजेंट करूँ। जैसे मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियोस में मैं पूरा बोल देती थी, पर स्टार्टिंग में कभी भी मैं ये पॉइंट्स नहीं कवर करती थी कि मैं क्या पूरे वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे आज मैं जब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन स्टार्ट किया, तो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बोला कि आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये चीजें हम लास्ट तक डिस्कस करेंगे, राइट। और पहले मेरी वीडियोस में और मेरी मीटिंग्स में मैं क्या बोलती थी, पूरा बता देती थी, लेकिन स्टार्टिंग में सब चीजों को समराइज करके पॉइंट्स नहीं बताती थी। तो मेरे अंकल ने, मेरे सिबलिंग्स ने मुझे सजेस्ट किया कि वीडियो में ना स्टार्टिंग में ही बोला कर, जिससे कि लोगों को ये पता रहे कि इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा देखेंगे। अगर 4 पॉइंट है तो वो एटलीस्ट 4 पॉइंट तो पूरा देखेंगे। तो उस तरीके से डिस्कशन जो है ना, वो भी यहाँ होता है।
जो कि बिजनेस रिलेटेड होगा, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड होगा, फालतू बातें नहीं होगी। और जहाँ फोकट किचन में कलेश होता था वो भी नहीं होगा। आपका और आपकी फैमिली का पूरा टाइम जो है वो प्रोडक्टिव होगा, है कि नहीं? जो भी लोग इसको सीरियसली कर रहे हैं और ये सब चीजें जो मैंने बताई, अगर आप रिलेट कर रहे हो तो आप अग्री लिख सकते हो, है ना? अग्री लिख सकते हो अगर आप अग्री करते हो मेरी बातों से। अब क्योंकि यहाँ पे आप 6 मंथ तक, अगर यहाँ पर आप इस तरीके से अच्छे से बिजनेस करते हो, तो मैं ज्यादा वो छोटे वाली बात नहीं करूंगी। 6 मंथ, नो डाउट मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, टीएलएफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर भी पूरा 2सीसी का पूरा रिटेल कर लेते हैं, अच्छे से पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अगर चलो आप मान के चलो कि आप स्लो लर्नर हो, ठीक है, तो भी अगर आप 6 मंथ तक यहाँ पे टिके रहते हो, तो आप खुद सोचो कि आप कितना कुछ सीख जाओगे। एक तो सेल्स एंड मार्केटिंग सीख जाओगे, प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, सेल्स एंड मार्केटिंग आप सीख जाओगे, कंटेंट क्रिएटर आप बन जाओगे, आप पब्लिक स्पीकर बन जाओगे, है ना? और भी आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे जिससे कि आप और अच्छे से ग्रो कर सको। जैसे हमारी टीम है पूजा दक्ष, बहुत अच्छे थंबनेल बनाती है। तो आज अगर कोई थंबनेल बनाने के लिए अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, तो आप वहां देखोगे 300 500 रुपीज लोग चार्ज करते हैं केवल एक थंबनेल बनाने का। तो पूजा यहाँ पर चाहे तो वो फ्रीलांसिंग भी कर सकती है, वहां से भी पैसे कमा सकती है। पर यहाँ से सीखा ना, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेड कंसल्टेशन लेते हैं, यहाँ से भी अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ से फॉरवर्ड में आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए खोल रहे हो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम भी है। अगर हम ऑटोमेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास में टाइम भी है जिससे कि हम फॉरवर्ड के अलावा भी मल्टीपल तरीके से यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉरएवर को भी देखा और टीवी और मोबाइल पर इन्वेस्टमेंट भी देखा। तो यहाँ पर अब देखो रिस्क की बात करें, है ना? रिस्क की बात क्या है? जो 30 के इन्वेस्टमेंट किया है, अगर ये 6 मंथ तक आपके प्रोडक्ट भी आपके घर में है, तो इनकी एक्सपायरी लंबी आती है। आज नहीं तो कल आप इनको रिटेल कर ही दोगे, तो जितना आपने लगाया वो तो रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 6 मंथ में, 1 ईयर में, क्योंकि अगर आप इसको इन फ्यूचर में सेल भी करोगे ना, तो ये वैल्यू डेप्रिशिएट ही होगी। लेकिन फॉरवर्ड जो है लिक्विड कैश है आपका, इसका प्राइस बढ़ेगा ही। और अगर इसको कंज्यूम कर लिया तो भी आपकी हेल्थ अच्छी ही होगी, तो खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, है ना? तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? दो चीजों को कंपेयर किया हमने, कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना, उसमें कितना रिस्क है, कितना आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कहाँ आपका टेंशन जा रहा है, किस पे इन्वेस्टमेंट करने पे कहाँ आपका टेंशन जा रहा है। अभी तक जो जो समझाया, जो मैं बता, जो डिलीवर करना चाह रही थी वो समझ आया? यस और नो में आप रिप्लाई कर सकते हैं फटाफट, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। यस मैम। मैं कुछ भूल ना जाऊं इसलिए मैंने कुछ एक दो पॉइंट्स प्रिपेयर करे हुए हैं जिससे कि आपको मैं और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। चलिए, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं आपका 5 to 10 मिनट मैक्सिमम। फिर हम Q&A करेंगे, फिर आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपका फीडबैक शेयर कर सकते हैं, कोई आपकी डाउट है तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे नए होंगे जिन्होंने अभी जस्ट जस्ट स्टार्ट किया होगा, 15 दिन 20 दिन। कुछ लोगों ने पहली बार यहाँ पे जो मीटिंग ज्वाइन किया होगा, किसी का फर्स्ट टाइम भी हो सकता है। जिसका फर्स्ट टाइम है वो फर्स्ट टाइम भी चैट बॉक्स में लिख सकता है। जो सेकंड टाइम अटेंड कर रहा है मॉर्निंग वाला सेशन, वो यहाँ लिख सकते हैं। और जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको मैं बता दूं, 11 AM का सेशन जो है वो न्यूबीज के लिए होता है। जब आप 2CC कर लेते हो तो रात के सेशन के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। 10 PM का सेशन भी आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है? आफ्टर 2CC हम आपको और भी ज्यादा पर्क्स देते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी फैमिली मतलब ऐसा क्या करें कि भाई फैमिली जो है आपकी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम फॉरवर्ड स्टार्ट तो कर दिया पर फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। तो ऐसा क्या करें कि फैमिली एक्साइटेड हो जाए, उल्टा आपको सपोर्ट करने लग जाए, है ना? और इवन आपको अप्रिशिएट करें।
अभी आप लोगों में से काफी लोगों के साथ में ये इशू आता होगा कि जब स्टार्ट मतलब अभी कुछ कुछ टाइम हुआ होगा या जिसको रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे, तो उनके हस्बैंड या फिर जो यहाँ पे मेल पार्टिसिपेंट है, तो उनकी वाइफ बोलती है कि ये क्या काम कर रहे हो ना, नया नया जब आप स्टार्ट करते हो, कंटेंट आप क्रिएट कर रहे होंगे, तो आपको जो देखते होंगे आपके बच्चे या फिर आपके फैमिली मेंबर्स, किसके इन लॉज, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो इन लॉज बोलते होंगे ये क्या काम कर रही है तू, है ना, ये क्या बोलती रहती है कैमरा के सामने, ये क्या मीटिंग अटेंड करते रहते हैं, जो सुभाष जी आपकी वाइफ बोलती होंगे, आपके फ्रेंड्स बोलते होंगे क्या वीडियोस बना रहा है ना, तेरे को तो हिंदी बोलनी नहीं आती, तू क्या कर पाएगा, है ना, बहुत सारे। मेरा भाई तो बोलती है ये पागल हो गया। हाँ, पागल हो गया, राइट, है ना, तो उस तरीके, है ना, तो अभी जब मैं कंटेंट बनाती थी तो मेरे को कोई भी देखता था, जैसे अभी तो मैंने यहाँ सेटअप करा हुआ है तो मैं इस तरीके से कंटेंट डिलीवर करती हूँ, पर आप मेरी अगर पुरानी वीडियोस देखोगे तो मैंने छत पर जाकर या फिर मतलब मैंने घर में कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे मैंने वीडियोस नहीं बनाई हो, जहाँ अच्छी लाइट आ रही हो, जहाँ पे शोर ना हो, वो सब जगह मैंने कवर करी। तो मेरे घर वाले भी बोलते थे ये पागल हो गई, पता नहीं क्या करती रहती है, और पूछने लग जाते थे लोग कि यूट्यूब से पैसा आते है क्या, तो यूट्यूब पे इतना काम करे, क्या फॉरवर्ड वाकई में पैसा देती है, आपके घर में भी मैम ऐसा होता होगा। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। उल्टा फैमिली सपोर्ट करे तो और क्या मैम। है ना, ये अब फैमिली इससे कैसे ज्यादा सपोर्ट करे, सपोर्ट है तो ना, कुछ ये भी नहीं है। बिना सपोर्ट के तो क्या कुछ भी नहीं है, राइट। यस मैम। तो आप लोगों के साथ अभी होता होगा कि सब लोग आपको बोलते होंगे कि पगला गया है। पर पहली बात तो ये, जब भी कोई आपको बोले, हाँ इसलिए बिल्कुल, मैं आपको थोड़ी देर में अनम्यूट करूंगी, 5 मिनट मुझे दीजिए, फिर हम इसी पॉइंट पर डिस्कशन भी करेंगे आगे चलकर ना। तो अभी स्टार्टिंग में आपको जब आपने स्टार्ट किया, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है या पैसे नहीं आ रहे हैं, देखो मेन बात क्या है, घर वालों को चाहिए पैसा, पैसा नहीं आ रहा है तो घर वाले बोलेंगे कि ये क्या काम कर रहे हो, इससे बढ़िया तो जॉब जो कर रहे थे वही कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, है ना, या कुछ और काम। हाँ, बकवास काम है ये सब, मनी रोटेशन का काम है ना, ये तो स्कैम्स है, पता नहीं ये तुम क्यों कर रहे हो, है ना, कंपनी भाग छोड़ छोड़ के भाग जाती है, ये क्या ट्रेनिंग्स लगाते रहते हो, ये क्या टाइम है, मतलब सुबह 1 घंटा तुम मोबाइल लेके बैठ जाती हो, रात को 10 बजे तुम मीटिंग अटेंड करते हो, है ना, स्टार्टिंग में सब लोग आपको बोलते होंगे। और जिनको रिजल्ट नहीं आ रहा, वो हो सकता है कि अभी भी ये सुनना पड़ता हो, अगर हो सकता है आपने 1-2 महीने अगर आप जिस तरीके से काम कर रहे हो उससे आपको रिजल्ट नहीं आया है, तो आपके घर वाले अभी भी आपको ये बोलते होंगे, है ना। तो अब चलिए, यहाँ पे हम पूरा ये डिस्कशन करने वाले हैं कि एक्साइटेड सपोर्ट कैसे होंगे। डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा अगर आप 10-15 मिनट और मेरी बात सुनेंगे और पूरा एंजॉय करेंगे, सेशन का पार्टिसिपेट करेंगे। अभी चलिए एक चीज बताइए, रिलेशन मैटर करता है या फिर मनी, अगर दोनों में से आपको एक चूज करना हो तो आप क्या चूज करेंगे, आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। मैम एक बार फिर से बोल के बताइए। मैं बोल रही हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ रिलेशन और मनी, इन दोनों में से आपको एक चीज चूज करनी है तो आप क्या चूज करेंगे, क्योंकि हम काफी सारी फिल्में देखते हैं तो कुछ लोग रिलेशन लिखेंगे, और कुछ लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, फॉरवर्ड स्टार्ट किया है तो कुछ लोग फॉरवर्ड लिखेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आप वाकई में जो आप फील करते हो, जो आपको लगता है ना, जो फॉरवर्ड की बात नहीं करी, आपको बस सोचिए कि रिलेशन ज्यादा मायने रखता है आपके लिए या पैसे। रिलेशन, रिलेशन, यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा, रिलेशन था पहले मैम, पर अब मनी है पहले, ठीक है, बहुत रिलेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया में हैं तो हमें शुरू से दिखाया जाता है कि भाई आपके रिलेशन जो है वो सबसे बढ़कर होने चाहिए, तो हम रिलेशन रिलेशन जो है उस चीज पे ध्यान देते हैं, जो सही भी है ना, क्योंकि हमारी सराउंडिंग, हमारा लर्निंग, हमारा जो संस्कार है, हमें जो मिले हैं वो सब चीजें जो हमने देखी है ना, वो मैटर करता है, बाद में सेकेंडरी चीज जो आता है ये। पर एक तरीके से देखा जाए ना, मेरी देखो ड्राइंग बहुत बेकार है पर मैं कोशिश करूंगी जो बोल रही हूँ उस पर आप ध्यान देना, है ना, एक तरीके से ये दोनों वर्क करते हैं, एक प्लांट और प्लांट में पानी की तरह। अगर यहाँ पे आप पानी नहीं डालोगे ना, तो ये पौधा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सूख जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, है ना। अगर आप मान लीजिए पौधे के अंदर पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा, अगर पौधे में पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, है ना, सूख जाएगा, मतलब कुछ काम का नहीं रहेगा।
है ना, कुछ काम का नहीं रहेगा, सूख जाएगा। ये ड्राई हो जाएगा। सही बात है। तो वैसे ही अगर रिलेशनशिप है ना, आपका जो आपके जो भी चाचा फूफा ताऊ, अगर आप पैसे नहीं कमाते ना, देखो कोई आपकी इज्जत नहीं करता, सीधी सी बात ये है। अभी आपने देखा होगा कि जब आपका प्रमोशन होता है या फिर आपके घर में बिजनेस आपका तेजी से ग्रो होता होगा, तो आपके रिलेटिव्स क्या बोलते होंगे, आजकल तो तुम बड़े आदमी हो गए, बात ही नहीं करते, है ना। मैम पैसा नहीं होगा ना आपका साथ कोई नहीं देगा, पहले तो पैसा चाहिए फिर रिलेशनशिप। बिल्कुल बीवी छोड़ के चला जाएगा पैसा नहीं होगा तो। बिल्कुल, पैसा नहीं होगा, और ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो आपके बच्चे भी आपको बोलेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे, है ना। कि आप तो कमा लो, अगर आप उनको पढ़ने की बोलोगे, आप उनको पैसे कमाने के लिए ज्ञान दोगे, अगर आप खुद ही नहीं कमा रहे तो वो क्या बोलेंगे, पहले आप तो अच्छा कमा लो, यही बोलेंगे। तो वैसे ही सीधी सी बात है, देखो आप पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं होती आज के टाइम पे, क्योंकि मैक्सिमम चीजें जो है ना, आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर आपके पास में पैसा हो। सही बात है, सही है ना। तो वैसे ही फॉरएवर के अंदर, फॉरएवर करो या कोई भी बिजनेस करो, तो यहाँ पर मनी होगा ना तो हर कोई सपोर्ट करेगा। अब मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है क्योंकि मुझे पैसा आ रहा है, सीधी सी बात है। मैं जिस तरीके से काम कर रही हूँ, मुझे पैसा आ रहा है तो मेरी फैमिली सपोर्ट करती है। पर अब ऐसा क्या करें, ऐसे क्या चीजें करें कि वो फैमिली और एक्साइटेड हो चीजों को लेकर। तो पहली बात तो ये कि जैसे टीवी आती है तो घर में माहौल क्या हो जाता है कि और ज्यादा हम टीवी देखने लगते हैं। बिजनेस आया है तो हम बिजनेस पे फोकस करने लग जाते हैं। तो जिस तरीके से आप चीजों को सीरियसली लेते हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीम मीटिंग में रेगुलरली सीरियसली बैठोगे, जैसे अलका जी हैं, तो अब उन्होंने फिक्स कर लिया कि यार मुझे 10 बजे की मीटिंग में आना है, मुझे अगर हर हर महीने 8 मीटिंग होस्ट करनी है तो करनी है। तो घर में क्या माहौल है, 10 बजे का सबको पता है कि इसकी सुबह 11 बजे भी मीटिंग होती है, 10 बजे भी होती है, अगर 11 बजे नहीं अटेंड करी तो 10 बजे करेगी। मेरे घर वालों में हर एक एक मेंबर, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मेरे पेरेंट्स, सबको पता है कि 10 बजे मीटिंग होती है, सुबह 11 बजे भी एक मीटिंग होती है। आज सुबह मेरे को क्योंकि 11 बजे मीटिंग देनी थी, तो मेरे घर पे पूरा माहौल वही था। मैं सुबह जल्दी उठी, मुझे सुबह योगा करना था तो जल्दी किया, है ना। रोज अगर 7:30 करती हूँ, रोज 8 8:30 करती हूँ, तो वो आज मैंने 1 घंटे पहले किया। रोज अगर मैं 9:30 बजे की बात लेती हूँ तो मैंने आज जल्दी लिया। नाश्ता मैं लेट करती हूँ तो मैंने आज जल्दी किया। आज मैं जल्दी प्रिपेयर होगी बेटी, क्योंकि मेरे घर पे सब चीजें उस सराउंडिंग मैंने वैसी कर ली कि 11 बजे मेरी मीटिंग है। अगर 10 बजे मेरी मीटिंग अगर मैं होस्ट कर रही हूँ और मुझे एग्जैक्ट 10 बजे बैठना है, तो मेरे घर पे माहौल वैसे हो जाता है। क्योंकि जैसे आप हो, सबसे पहले तो अपने बिजनेस को, आप जिस चीज को आप खुद वाकई में चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, तो पहले खुद की इज्जत करो, खुद के बिजनेस की इज्जत करो। अगर आप देखो, सेम फॉरएवर, सेम नेट मार्केटिंग कंपनीज को लोग मनी रोटेशन भी बोलते हैं, स्कैम भी बोलते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से भी काम करते हैं, कुछ लोग इसी काम को कोर बिजनेस की तरह करते हैं, एक जॉब की तरह करते हैं। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर इस बिजनेस को करोगे, जिस तरीके से आपका एटीट्यूड होगा, जिस तरीके से आपका बिहेवियर होगा, वही आपकी फैमिली भी कैच करेगी, वही एनर्जी आपकी कैच करेगी, है ना। तो अगर आप यहाँ पर अगर कंटेंट क्रिएट करोगे, रेगुलरली कंटेंट क्रिएट करोगे, उससे आप रेगुलरली बात भी करोगे, अगर प्रॉपर टाइम दोगे, जैसे मान लीजिए सुबह 10 बजे, है ना। क्योंकि अगर आप फुल टाइम फॉरवर्ड कर रहे हो, अगर यहाँ पे पार्ट टाइम आप फॉरवर्ड कर रहे हो, सम टाइम नहीं, सम टाइम वाले तो नहीं टिक पाते, लेकिन आपको है फ्यूचर में इसको फॉरवर्ड को फॉरवर्ड की तरह करना है। अगर आप वाकई में पैसे कमाना चाहते हो फॉरवर्ड से, तो इसको एक तो कंसिस्टेंसी के साथ में करो, एक रूटीन बना लो। घर वालों को अगर ध्यान रहेगा ना कि हाँ ये फॉरवर्ड करिए, सुबह जैसे 10 बजे आप बैठ गए, है ना, 10 से 12 आपने काम किया, या हर दिन आपने 3 to 4 आवर वर्क किया, तो आपके घर वाले है ना स्टार्टिंग में आपको बोलेंगे कि ये क्या कंटेंट बना रहा है, ये क्या कर रहा है, लेकिन रेगुलरली, हाँ गरिमा जी बस 2 मिनट, फिर हम डिस्कस करते हैं, फिर मैं डेफिनेटली आप सभी लोगों को अनम्यूट करूंगी और आप जो भी डिलीवर करना चाहते हैं वो करें। हाँ जी, तो थैंक यू। हाँ, तो जैसे ही आप इस तरीके से माहौल बना दोगे, जिस तरीके से आप डेडिकेशन के साथ करोगे ना, तो आपको रिजल्ट आए। अब बात आती है कि मैम मैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पर, वो सोच रहे होंगे कि मैम मैं कर तो रही हूँ लेकिन मुझे फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि मैम मैंने बहुत सारी वीडियोस भी डाल दी, मैं बहुत लोगों से बात भी कर चुकी, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, है ना। तो उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम स्नेहा अभी थोड़े टाइम पहले ही अच्छा काम कर रही है। अभी खुद ने, अभी अब वो 19 साल की हुई होगी लेकिन खुद का लैपटॉप खरीद लिया। विक्रम खंडेलवाल, अभी 26 का की शादी होने वाली है, उससे पहले उसने गाड़ी खरीद ली। शुभम सर है, अभी उन्होंने गाड़ी खरीदी, है ना।
बिफोर 30 ये सब सेटल हो रहे हैं, राइट? क्यों हो पा रहे हैं? ट्रेनिंग तो सबको सेम मिल रही है ना, ट्रेनिंग सबको सेम मिल रही है, मेंटर सबके सेम है, टीम सेम है, लेकिन आप देखो सबसे मेन तो कि वो सराउंडिंग आप रखो, जिस तरीके से डेडिकेशन आप इस बिजनेस को रखोगे तो घर वाले भी उस तरीके से रेस्पेक्ट करेंगे। और अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप सोचो कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो। वी आर द क्रिएटर, है ना? ब्रह्मा जी क्या है? क्रिएटर है, राइट? हम क्रिएटर है, हम जितना पैसा कमाना चाहते हैं वो कमा सकते हैं। वीडियोस बनाना हमारे हाथ में है, लोगों से बात करना अगर क्लोजिंग नहीं हो रही है तो हमें ये सीखना है कि और किस तरीके से लोग डिलीवर करते हैं। फिर चंचल कैसे बात करती है, शुभम सर कैसे बात करते हैं, विक्रम कैसे बात करते हैं, तरुण सर कैसे बात करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ओवरलोड कर देते हो, बहुत सारी ओवर इन्फॉर्मेशन दे देते हो, तो वहां पे आपको वर्क करना है, क्योंकि यू आर द रिस्पॉन्सिबल, है ना? आपके घर में क्या माहौल होगा, घर वाले एक्साइटेड होंगे या नहीं होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप ही कंफ्यूज रहेंगे, आप ही घर वालों से, आपकी मम्मी से बोलोगे मम्मी ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, मम्मी मैंने पैसे तो लगा दिए, पता नहीं रिटर्न आएंगे नहीं आएंगे, तो आपके घर वाले क्या बोलेंगे कि हाँ यार तूने पैसे लगा दिए, अब मैंने तो पहले ही कहा था कि ये पैसे मत लगा, अब देख तू कंफ्यूज है, तेरा मन नहीं लग रहा, तू नहीं कर पाएगी। आपके हस्बैंड से बार बार ये बातें डिस्कस करोगे ना, मैंने पैसे लगा दिए, पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, आप ही कंफ्यूज रहोगे, सेल्फ डाउट, नेगेटिव बातें करोगे, तो आपके घर वाले भी नेगेटिव ही बातें करेंगे। लेकिन अगर आप एट द सेम टाइम ये सोचोगे ना कि मैंने पैसा लगाया, मम्मी भी देखना मैं 1 महीने के अंदर जो है ना पूरा प्रोडक्ट फ्री कर दूंगा, तो देखना आप पॉजिटिव बातें करोगे तो आपके घर वाले भी आप बस बोलेंगे चलो देखते हैं, है ना? यही बोलेंगे और तो क्या बोलेंगे। फिर आप जिस तरीके से एक्टिविटी करोगे ना, जब लोगों को लगता है, जब आपके घर वालों को लगेगा कि आप इस जगह पे फोकस कर रहे हो, तो आपके घर वाले है ना आपको आइडियाज देंगे इंस्टीड ऑफ आपको टोंट मारने की। बिल्कुल देखो, जो नॉर्मल मेरे साथ हुआ, जो चीजें सबके साथ होती है, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप खुद इसको इज्जत नहीं करोगे, आप खुद अगर सेल्फ डाउट करते रहोगे, नेगेटिव बातें करोगे, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अगर आपकी आपकी मम्मी को बोलोगे ना कि मम्मी मैं इतने पैसे आए या इतने पैसे कमा रही हूँ, तो आपकी मम्मी कहेगी कि ले मेरे को भी खर्च करना है, मेरे को ये चीज लानी है। आपकी बहन को बताओगे या फिर आपके फ्रेंड्स को बताओगे भाई इतना इतना आ रहा है, तो बोलेगा चल पार्टी करते हैं, है ना? तो बस हमेशा कोई भी आपसे पूछता भी है कि भाई कितना पैसा कमा रहे हो, क्या चीज है, तो आप हमेशा ये बोला करो कि मेरा काम चल रहा है। ये एक्स्ट्रा टिप आपको मैं दे रही हूँ। इससे क्या होगा, जब आप किसी से नेगेटिव बात करते हो नेगेटिव चीजें सुनने को मिलती है, लेकिन आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे हर चीज में, तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बाकी डिटेल में आपको मैं बोलूंगी कि तरुण सर का जो लेटेस्ट वीडियो था वो आप जरूर देखना, उसमें बहुत माइंड ओपनिंग वाली बातें करी है। मैंने तो आपको केवल छोटी छोटी कुछ चीजें कवर करी है, लेकिन अगर आप उस 40-45 मिनट का आई थिंक वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो है, आप उसको देखोगे ना, आपका माइंडसेट लेवल जो यहाँ है ना वो और यहाँ पहुंच जाएगा। अगर इस मीटिंग के बाद यहाँ से अगर यहाँ भी आपका आया है ना, तो उसके बाद में आपका यहाँ चला जाएगा, तो उसको जरूर देखिएगा। और जिन लोगों का काम चल रहा है मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आपकी स्पीड बढ़ा दो, और जिसका नहीं चल रहा है ना उसको मैं बोलूंगी कि देखो कि कहाँ पर गलती कर रहे हो आप, क्योंकि हमेशा ये चीज सोचो कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल। चल रहा है तो भी, नहीं चल रहा है तो भी, क्योंकि टीम अपलाइन ट्रेनिंग सबके लिए सेम है। यहीं पे रिजल्ट भी आ रहे हैं लोगों को, यहीं पे आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि जो काफी टाइम से पर रिजल्ट नहीं आ रहा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब हम Q&A कर सकते हैं। अब मैं कुछ लोगों को चाहूंगी कि वो अनम्यूट करें, कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, या फीडबैक है तो वो शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस भी। आप हैंड रेज कर सकते हो या चैट बॉक्स में बोल सकते हैं कि अनम्यूट मी, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना करे। गरिमा, हाँ गरिमा जी को करते हैं पहले। एक मिनट चंचल जी, आप सबसे बोले मेरा बच्चा रो रहा है, 5 मिनट में मैं बात करती हूँ। चलिए चलिए ठीक है, और किसी को शेयर करना है? देखो जब कोई कुछ नहीं बोलता ना, तो उसका मतलब होता है या तो क्लियर हो गया, है ना, सब कुछ क्लियर है, या बिल्कुल क्लियर हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया, है ना? अच्छा चलिए ठीक है, मैम इसमें आप बताइए। स्नेहा बता रहे ठीक है, ये स्नेहा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे अभी हमारे घर वाले सबके साथ है कि घर वाले रेडी नहीं है, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर घर वाले हमें स्टार्टिंग में सपोर्ट करने लग जाएंगे ना, तो हम है ना अच्छे से काम नहीं करेंगे।
क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहे, तभी हमारे माइंड में चल रहा है कि यार घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, करके दिखाना है, करना है, करना है। तो अगर वो सपोर्ट करने लग जाएंगे तो फिर हम रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसको भी हमें पॉजिटिव ही लेके चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक बात तो ठीक आपने ठीक। बिल्कुल सही बोली है ना। तो ये अपना 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 माइंड सेट है, देखो आपको आप किस तरीके से रहते हो। स्नेहा ने सोचा कि चलो मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ, तो प्रूफ करके दिखाया, है ना। तो आप भी सोच सकते हो। आपने ये बात तो पढ़ी होगी कि लाइफ में आगे बढ़ने के दो तरीके हैं, या तो आपको सब कुछ मिल जाए तो आप उस डायरेक्शन में भागते हो, अगर आपको कुछ नहीं मिला तो वो भी मोटिवेशन है कि सब कुछ पाना है तो आगे बढ़ना। Yes. देखो आप अगर गरीब हो ना, गरीब पैदा हुए हो, या फिर आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो जहाँ पे मतलब आपको जो आप चाहते हो ना वो चीजें अब नहीं मिल पा रही, आपको उसमें मन मारना पड़ता है ना। तो देखो उसमें आपकी गलती नहीं है कि आप वहां पैदा हुए हो, या फिर आपके पेरेंट्स कम कमाते हैं, आपकी इच्छाएं थोड़ी अधूरी रह जाती है, तो उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन आप आपके बच्चों को, आप आपकी आने वाली लाइफ को किस तरीके से जीते हो, अपने फैमिली को किस तरीके से लाइफस्टाइल दे पाते हो, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू आर द रिस्पॉन्सिबल। उस चीज को सोचो कि यार ठीक है, मैं पैदा हुआ तो वहां पे मेरी गलती नहीं है, पर आगे मैं उस तरीके से मर जाऊंगा या मेरी फैमिली को मैं उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा तो मेरी गलती है। तो अगर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगोगी जैसे स्नेहा ने ली कि मेरे को प्रूफ करके दिखाना है, तो वो उसने प्रूफ भी किया। मैम एक क्योंकि चीज और, प्रूफ कर जैसे दिया। हाँ हाँ, एक बताइए। चीज और, जैसे जब मैं छोटी थी ना, तो उस वक्त मैं क्या करती थी, मेरे माइंड में आता था कि होता है ना, जैसे कुछ लोग की इस ड्रेस की सैंडल लेनी है, हर ड्रेस पे अलग अलग सैंडल चाहिए। तो वैसा मेरे भी माइंड में आता था कि हाँ, मुझे भी मैचिंग सैंडल, मैचिंग सब कुछ चाहिए, नया ड्रेस चाहिए। तो मम्मी को बार बार कहती थी मैं कि मतलब दिला दो, दिला दो, आप दिला दो। लेकिन होता है ना कि फेस्टिवल आएगा तभी हमें मिलेगा, पापा की तरफ से फेस्टिवल पे ही ड्रेस मिलेगी। तो ऐसा रहता है। तो मैं यही सोचती थी कि नहीं, जब मैं अपना अपना कुछ करूंगी ना, तब मैं मतलब अपने मन से मंगाऊंगी, ये मंगाऊंगी, वो मंगाऊंगी। तो उस वक्त ऐसा मतलब ज्यादा जिद नहीं करती थी कि हाँ आप दिलवा ही दो, लेकिन हाँ माइंड में ऐसा रहता था कि हाँ, जब मैं कुछ करूंगी तब मैं खुद मंगवाऊंगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। अगर आप ये सोचोगे ना कि अपने सपने अपने पैसों से पूरे करने हैं। एक कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि बहुत सारी मतलब ऐसी बातें सुनने को आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके सपने तो जो है पेरेंट्स के पैसों से आप पूरे करते हो, बाकी फिर तो जरूरतें आप पूरी करते हो। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इस चीज को आप कैसे रॉन्ग प्रूफ करते हो। मैं तो शुरू से अब मैं हमेशा मेरा दिमाग ये, मेरे दिमाग में जैसे स्नेहा ने बोला ना, वो मेरे दिमाग में भी आता है कि जो चीजें मेरा मन करता था जो मैं नहीं कर पाई, ऑल तो मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे को बेसिक चीजों में कभी ऐसे मन नहीं मारना पड़ा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन आपकी वो ख्वाहिश ना ख्वाहिशें रह जाती है। तो अब मैं सोचती हूँ कि वो जो भी चीज है ना जो मुझे पसंद है वो मैं कहीं भी मन नहीं मारती। जब मैं जॉब में थी तो मेरे को हमेशा ये रहता था कि मैं मुझे शुरू से ना मन था कि मैं बहुत सारे मेरे पास प्लांट्स हो, पेट्स का भी है वैसे, पर पेट्स अभी है नहीं क्योंकि क्योंकि घर अभी बहुत बड़ा है तो अभी नहीं रख सकती मैं ना। तो मेरा शुरू से मन था कि मैं थोड़ा सा मेरी हॉबी पे टाइम इन्वेस्ट करूँ, स्पेंड करूँ, पर वो कभी कर ही नहीं पाती थी। कुछ मैं मन करता था कि मैं मंडे के दिन पे भी कभी मन कर जाए, या फिर जब मन करे जब कहीं घूमने चले जाओ, तो अब वो हो पा रहा है। क्योंकि अभी मेरे पास में कोई ऊपर बोझ तो है नहीं कि वो मुझे बोले कि नहीं नहीं आप आज छुट्टी नहीं ले सकते, आज आपको मन नहीं है तो भी आपको काम करना है। कहीं बाहर जाती हूँ तो पहले ये था कि जब जॉब करते ना तो ये मन करता है कि अरे यार थोड़ा बचा लेते हैं, बचा लेते हैं। लेकिन अब बाहर जाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ यार ठीक है, यहाँ मेरा स्टैंडर्ड मेरे को ही सेट करना है। मुझे इस होटल में जाके खाना है, मुझे इस रेस्टोरेंट में जाके खाना है, तो मैं खाऊंगी वहां पे। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा वो स्टैंडर्ड बढ़ाना है। मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं महंगी चीजें, ये सब चीजों पे मैं सोचती हूँ महंगी से महंगी चीजें लूँ। क्यों? इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे है, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे मेरा स्टैंडर्ड और बढ़ाना है, मुझे ये लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है ना, तो मुझे और कमाना पड़ेगा। तरुण सर ने एक बार एक सेशन में एक बहुत बढ़िया बात बोली थी जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आपको ध्यान नहीं है तो याद मतलब समझ आ जाएगी वो बात, सॉरी, मतलब अगर आपको ध्यान नहीं है वो बात तो आपको रिमाइंड हो जाएगा। और अगर आपने पहले से पहले, ठीक है यार मैं कुछ कुछ तो गलत बोल दिया, तो वो बात बता दी। तो सर ने बोला था कि बहुत सारे लोग ना मतलब पैसे कमाने के बाद में एक गाड़ी खरीदते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है। कुछ लोग मतलब कोई भी चीज करते हैं ना, जैसे कोई जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, या फिर पैसे आते हैं तो वो गाड़ी खरीदता है। बहुत सारे लोग शो ऑफ भी करते हैं, ऐसा हम लोग को लगता है ना। आप किसी को
कोई गाड़ी खरीद रहा है तो आपको लगता होगा कि यार बढ़िया पैसे वाला है, कोई रिलेटिव खरीदता तो लगता है यार इसके पास तो खूब पैसे हैं, है ना। किसी को देख के लगता है तो शो ऑफ करने के लिए ऐसे गाड़ी वाड़ी खरीद रहा है। लेकिन वो गाड़ी खरीदना ना मेन चीज नहीं होती। मेन चीज होती है कि उस गाड़ी को उस गाड़ी को खरीदने के लिए आप जो एक्टिविटीज करते हो, उस गाड़ी को खरीदने के लिए जो आप अलग तरीके से सोचने लगते हो, आपका जो माइंडसेट ग्रो होता है, एक अलग इंसान आप बन जाते हो। क्योंकि आज अगर आप 20,000 कमा रहे हो, अगर आपको 1 लाख रुपए का बंदा बनना है, तो 1 लाख रुपए कमाने हैं ना आपको एक महीने में, तो 1 लाख रुपए का बंदा आपको बनना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का माइंडसेट आपका होना चाहिए। अगर आपको मैनेजर बनना है ना, तो मैनेजर रैंक में तो आप ठीक है, मैनेजर रैंक में बनने से पहले मैनेजर यहाँ बनो। अगर आपको 50,000 रुपए कमाने हैं, 2 लाख रुपए कराने, 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए 1 करोड़ रुपए का बंदा बनना पड़ेगा। गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी खरीदने वाला बंदा बनना पड़ेगा, जो कि आज आप नहीं हो। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हम सोचेंगे, क्योंकि हमारे मेंटोर्स हमें इस तरीके से गाइड करते हैं, तो ये चीजें मैं खुद की बातें नहीं बता रही, मैंने खुद ने भी ये सीखी है। और मैं इन चीजों को यूज करती हूँ, इन चीजों इस तरीके से सोचती हूँ ना, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। वाकई में रिजल्ट मिल रहा है मेरी डे टू डे लाइफ में, मेरे सोचने के तरीके में, मेरे बिहेवियर में, बहुत सारी चीजों में जो है मुझे अच्छा लग रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो मैं आप लोग को डिलीवर कर पा रही हूँ। अब गरिमा जी अवेलेबल हैं तो आप बताइए, कुछ शेयर कर रहे थे, बताइए। थैंक यू सो मच चंचल जी। सॉरी, गलत टाइम पे बेटा रोने लगा था। कोई बात नहीं। एक्चुअली एक्चुअली आपकी बातें सुन के ना, मतलब मेरे माइंड में मेरा एक्सपीरियंस घूम रहा था। तो जैसे कि आप जानते हो, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी इस बिजनेस में। पर एक होता है ना, तरुण सर ने भी कहा था मीटिंग में कि पैसा कमाना है, एक पॉइंट है यहाँ पर आके, और वो हम सब कमा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मेरा भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन ना उससे पहले क्या है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक वैल्यू होती है। तो मे बी बाकी सब भी ये फील करते हो, कभी उनकी लाइफ में भी हुआ हो ऐसा। क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैं पहले जॉब करती थी, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया, और फैमिली रीजंस की वजह से, और कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे। फिर मैंने जब ये वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ढूंढा, तो मुझे फॉरएवर मिला। तो तब तक, जब तक वो बीच का टाइम था ना, जो मैं कुछ नहीं कर रही थी, तो मेरी फैमिली में सबको यही था कि कोई फ्री नहीं आ रही, ये तो फ्री है, ये तो कुछ नहीं करती। कुछ भी काम हुआ सॉरी, कुछ भी काम हुआ, अरे गरिमा को बता दो, अरे ये कर लेगी। अरे, तो मेरे को फीलिंग आने लगती थी, अरे ये तो बिल्कुल वेली है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो मेरे माइंड में चलता रहता था। अब जब से मैंने यहाँ काम स्टार्ट किया ना, तो लोगों को, मतलब मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हो गए, हस्बैंड हैं, ब्रदर हैं, तो उन सबको ये है कि ये कुछ कर रही है, काम करिए। तो लाइक कोई काम आता है ना, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, अभी उसको डिस्टर्ब मत करो, वो मीटिंग में, वो कॉल में। तो धीरे धीरे थोड़ा वैल्यू मिलना शुरू हुआ है कि नहीं, वो कुछ काम कर रही है, उसको करने दो। तो बातों में उनके ना दिखने लगा है, तो वो अच्छा लगने लगा है कि वो इंपॉर्टेंस मिल रही है। पैसा इज वन थिंग, राइट, पर एक वैल्यू मिलने लगती है, रिस्पेक्ट मिल रही है, कि अब सबको फील हो रहा है कि मैं भी कुछ कर रही हूँ। तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, कि मैं बता नहीं सकती कि हाँ, अब सबको लग रहा है। पहले लगता था अरे ये क्या करेगी, अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम वैसे ही बीमार रहती हो पूरे टाइम, कुछ काम होता नहीं है, तुम फैमिली देखो, अपना देखो। अब लगता है नहीं नहीं, अच्छा चल रहा है तुम्हारा। अब तुम्हें देख के लग रहा है, क्योंकि तुम कंटिन्यूअसली मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, और उसके लिए पंक्चुअल हो। मतलब मैं ऑन टाइम, जैसे 10 o'clock हो गया मॉर्निंग, मॉर्निंग में 11 o'clock, रात को 10 बजे। तो मैंने बोल रखा है सबको, तो सबको लगता है नहीं, इस टाइम डिस्टर्ब नहीं करना है मीटिंग। तो वो वैल्यू बहुत अच्छी लगती है इस फील्ड में, इस बिजनेस में। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर आके वैल्यू मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, उसके बाद आपको पैसा भी मिल रहा है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ से जाने का या छोड़ने का। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा इन 2 months में रहा है। बस यही मैं आपकी बात सुन के शेयर करना चाहती थी कि आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर इन दिस टीम। थैंक यू।